अगर बीजेपी का कोई भी आदमी इस कर्नावल गांव में आन के घुसागा तो भाई कहता छोड़ दिया था, नंगा करके छोड़ देंगे क्षेत्र में। अगर सिवाड़ का क्षेत्र में हमारे यहाँ का कोई भी बीजेपी का, ये चेतावनी है हमारी, ये चेतावनी है हमारी बात साहब खुली बिल्कुल। अगर बीजेपी का कोई भी शख्स गांव में आओगा, अब कहता छोड़ दिया था, अब क्या नंगा करके छोड़ देंगे। ये ध्यान रख के स्टील के नेकर पैर के आवे, यहाँ से की आवे तो। हाँ। क्या नाम है बाबा? मांगेराम। किसान हैं आप भी? हाँ जी किसान। कितने बीघे के किसान हैं? मैं किसान हूँ 2 एकड़ का। 2 एकड़ के। क्या लगता है इस बार यूपी में क्या होने जा रहा है? यूपी में भी 0 पॉइंट पे जाएंगे, भाजपा जाएगी। अच्छा, ऐसे क्या नाराजगी है योगी सरकार से? नाराजगी ये है, एक हमारे गांव में बैंक है जी। उस बैंक में आप पूरे कस्बे में छानबीन कीजिए कितना बड़ा घोटाला है और उस घोटाले का परिणाम क्या हुआ। अगर घोटाला किसी एक लड़के ने कहना चाहा तो उसे जेल में ठोस दिया गया और रासुका लगा दी गई उस पर। उसने कहा था इसे ठीक करो, ये उस पर धमकी और वो जोड़ दिया, वो मांगी हमारे पता वो पैसे, हाँ रंगदारी मांगी, धमकी दी। मतलब उस मैनेजर का तो कुछ नहीं बिगड़ा जिसने पूरा कस्बा खा रखा और उस लड़के को जेल भेज दिया गया जो आज 10-11 साल में जेल से आया था और कुछ करना चाहता था गांव में। उस लड़के को जेल भेज दिया गया, उसकी ना कोई जांच है ना उसकी कोई मतलब है। और उस मैनेजर के दर्शन भी नहीं हो रहे 1 महीने से। हर आदमी परेशान है यहाँ। मतलब ये दिया भाजपा ने और हमें कुछ नहीं दिया इसके सिवा। और इसके अलावा भी इतनी झूठी सरकार और इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में कि शायद दुनिया की किसी देश में ना हो, जो हर वक्त झूठ बोलता हूँ, सच कभी बोलता ही ना हो ज़िंदगी में। बस ये है हमें और नहीं कुछ। हाँ। गन्ना है, गन्ने का आज तक बार बार झूठ बोल रहे, शर्म नहीं आती ना झूठ बोलते हुए। अगर हमने पेमेंट कर दिया टोटल 8,000 करोड़ आज भी जिंदाबाद है। किन्होंने मीन आज तक जनवरी में आया कुल जनवरी का पेमेंट किया है कुल। उसके बाद देखो क्या हुआ। जनवरी का पूरा नहीं हुआ, 22 जनवरी तक आया बस। अच्छा, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने वाली है, क्या उसकी क्या तैयारी चल रही है, क्या है उसमें? उसकी तैयारी ये है, आप देखिए अभूतपूर्व होगी वो। और वो आँख खोल देगी भाजपा सरकार की कि भाजपा सरकार तू कहाँ है आज, तू कहाँ थी आज कहाँ है, उसकी आँख खोल देगी। वो ऐसी पंचायत होने जा रही है। इस बार जाट समाज किसकी तरफ जाएगा? जाट समाज टोटल लोक दल की तरफ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? यशवीर सिंह। इस बार क्या होने जा रहा है यूपी में? खेला होएगा बंगाल की तरह या फिर योगी सरकार लौट के आएंगे? अब की बार यूपी में जो है पहला होएगा बीजेपी का। हाँ। मतलब किस तरीके से पहला होएगा? इन्होंने किसानों के साथ बहुत अत्याचार कर लिया 5 साल में। बिजली के बिल से जब योगी सरकार आई 80 रुपये था बिजली का यूनिट, अब जो है 180 रुपये पावर है। किसानों को मात्र जो है इन्होंने 4.5 साल में 10 रुपये बढ़ा के दिए। ऊपर किसान जो है ग्रीन कार्ड बैंक से ले, उस पर जो है कहते हैं हम 4% दें, किसान से 12% वसूल रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा? इन्होंने किसानों की इतनी बुरी हालत कर दी कि किसान जो है अपने बच्चों की फीस देने लायक भी नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं जो बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं किसान ही नहीं है, वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है। खालिस्तानी है, ये वे कौन लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? मोदी जी है। ये जो है बीजेपी के दलाल हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। वहाँ किसान LTT हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, लोफर हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं। ये किसानों को बता रहे हैं। इनको औकात बताएंगे 2022 में किसान क्या है, इनको पता लग जाएगा जब जो है 2022 का चुनाव होगा। गन्ने का बुरा हाल है यहाँ। आज जो है ये मान के चलो, आज जो है 2 जनवरी 22 तारीख का पेमेंट चढ़ा है। किसान जो है 12% का ब्याज दे रहा है ग्रीन कार्ड का। इन्होंने 15% का झूठ बोल के, प्रधानमंत्री जो देश का झूठ बोलता हो तो वहाँ देश का भला कहाँ होगा। तेल बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दी, भेल बेच दी, इन्होंने तो सेल लगा दी देश की। कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है वहाँ पे बॉर्डर। मुट्ठी भर का किसान का इनको 5 तारीख में मुजफ्फरनगर में पता चल जाएगा मुट्ठी भर है क्या है। वहाँ 20 लाख लोग पहुँच रहे हैं। अच्छा, गांव में आते हैं कि जो विधायक कोई भाजपा का प्रत्याशी है या कोई विधायक या कार्यकर्ता गांव में आते हैं? बीजेपी वाले हमें जो है, जो गांव के जो है थानों की दलाली करते हैं, उनसे पास से आते हैं, अपना पैसे वसूल से उनसे जो दलाली के अपना निकल जा। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर? रविंद्र चौधरी। क्या होने जा रहा है इस बार यूपी में? यूपी में बीजेपी का धकेला होने जा रहा है। धकेला मतलब लात मार के इन्हें बाहर निकाल देंगे। ऐसी क्या नाराजगी है? अक्सर मैं गांव में जा रहा हूँ तो जाटों में अक्सर मैं जा रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ तो नाराजगी इसलिए है कि ये जो जितने भी गांव हैं इनमें सभी में किसान ही हैं, चाहे वो किसी भी जाति से है, सभी किसान हैं।
लेकिन ये क्या कर रहे हैं, किसानों को ही ये क्या कर रहे हैं, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, मवाली है, गुंडे हैं, ये इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो इसलिए सभी किसानों में गुस्सा है। और कौन किसान ऐसा है जो अपने अपने बारे में उल्टी सीधी बात, गवर्नमेंट जो जिनको उन्होंने वोट देकर उनको गद्दी पे बैठा दिया और वही उनको गाली दे रहे हैं वहाँ बैठ कर, कोई ये किसान नहीं है तो ये तो देशद्रोही है। जो इनके खिलाफ बोलेगा मतलब देशद्रोही है। ये तीन काले कानून इन्होंने कोरोना काल में बनाए, किसी से पूछा नहीं, किसी से ताचा नहीं। इनकी जो खुद की आरएसएस की किसान का संगठन है जो, उनसे भी इन्होंने मशवरा नहीं करा इस बारे में कि हम 3 कानून ये बना रहे हैं और कि भाई इसमें देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आए अडानी अंबानी, इनको बुला लिया एक कमरे में, हाँ भाई बताओ क्या कानून बनाना, इनको जी ऐसा ऐसा बनाना, ठप्पा मारा और जनता के ऊपर पेल दिया। किसान खुद कह रहे भाई हमें इतना बढ़िया कानून नहीं चाहिए, लेकिन हाँ देंगे, ज़बरदस्ती देंगे, तुम्हारी आय दुगनी करेंगे 2022 तक। तो इस कानून से दुगनी आय हो रही। आप देख लो इसमें बिजली के रेट दुगने हो गए, गैस के रेट दुगने हो लिए, पेट्रोल के रेट दुगने हो लिए। जो देश तरक्की, लेकिन पेट्रोल महंगाई हो रही है, लेकिन देश भी तो तरक्की कर रहा है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ऊंचाई पे जा रहा है देश। पेट्रोल ऊंचाई पे जा रहा है, गैस ऊंचाई पे जा रही है, और जी आपका ये क्या नाम इसका डीजल ऊंचाई पे जा रहा है, भाजपा ऊंचाई पे जा रही है, उसके खजाने भर गए पूरे। चुनाव लड़ना उसे तो भाजपा कार्यकर्ता बोलते हैं कि अगर 200 पे पेट्रोल पहुंचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश तो तरक्की कर रहा है। भाई उनका हराम का माल आ रहा होगा, दलाली खा रहे होंगे, इसलिए कह रहे हैं वे। हम तो दलाली नहीं खा रहे, हम तो खेत में काम करें अपने, 2 पैसे बन गए, खेत में फसल ठीक होगी 2 पैसे बन गए, नहीं तो अपने घर बैठे। हमारे दौर तो दलाली नहीं आती ना, हमें चाहिए ऐसी दलाली। जैसी वे दलाली करके लोगों को परेशान करके थाने में झूठी सीधी रिपोर्ट करवा के लोगों को उठवा के फिर उनके फैसले करवा के पैसे खा रहे, हमें तो नहीं चाहिए ऐसे। सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार आई है जिसमें किसी भी एक भी आदमी की, सिंगल आदमी की बात नहीं सुनी जाती। जो इनके विधायक ये बने घूम रहे ना विधायक, ये पैरासूट विधायक है सारे। इनका कोई अता पता नहीं था, इनके नाम भी नहीं पता थे दुनिया को, कौन से कोने तक आए लिकड़ के। लेकिन मोदी लहर चली, इन्हें ला के यहाँ थाम दिया। जमीनी स्तर से इन्हें कोई पता नहीं है, बस इन्हें ये पता है कि भाई हाँ हमारी वोट नहीं दी, हमारा खिलाफत हो रही है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करवाना है। इन्हें भगाओ यहाँ से, इनके खिलाफ मुकदमे करवाओ। इनका ये नेचर है, क्योंकि नेता नहीं है, जमीनी नेता नहीं है बिल्कुल भी। ये एकदम पैराशूट से उतार दें यहाँ पे, हाँ भाई तुम्हारा टिकट हो गया, यहाँ पे चुनाव लड़ो, जीत गए। कभी जमीन पर तो काम करे नहीं अगलों ने। जो जमीनी नेता है ना, वो चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन केवल बीजेपी के ये जो नेता है, जो अपने को नेता कहते हैं ना, हम जाट नेता, अजीत सिंह ही जाट नेता था क्या, हम भी जाट नेता है। जाट नेता बनने के लिए बहुत दिल में वो चाहिए अपने में। नेता बनने का ऐसा था, अजीत सिंह को यहाँ पे मलकपुर मूल में जब धरना चल रहा था, चैन में धक्का दे दिया था। उनके बोले उसके जो साथ थे, इनको जी इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दो। बोला ये मेरे ही तो हैं, कैसे रिपोर्ट कर दूँ इनके खिलाफ? जिन्होंने धक्का दे दिया वे भी मेरे हैं, और जो तंबी साथ हो वे भी मेरे हैं। गोली चलाई थी उन पर बिजवाड़े में, इसमें बामडोली में कहाँ चली थी वह, एक लड़का आगे हट गया था। उनको जी इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दो जिसने गोली मारी। उनको फैसला भी तो मुझे करवाना, फिर बाद में क्यों रिपोर्ट कर दूँ मैं? ऐसे हो नेता, जमीनी नेता जो धरती से ऊपर उठ के जावे। ऐसे नहीं होता कि भाई एकदम आसमान में से टपके और काम खत्म। उनको भाई हम ही हमें। अच्छा, 10 में से कितने नंबर दोगे योगी सर? 10 में से 1 माइनस। क्या नाम है? लोकेश कुमार। क्या होने जा रहा है इस बार यूपी में? इस बार यूपी में सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। आपकी क्या नाराजगी है ऐसी जो? नाराजगी मैं आपको बता दूं, अभी देखिए मेरा मोबाइल भी मेरे साथ ही है। जैसे सम्मान निधि बता रहे हैं किसों के खाते में आ रही है, मेरे मोबाइल पर हर बार मैसेज आ जाता है कि आपकी सम्मान निधि आपके खाते में पहुंच गई। आप जाके देखें, मैं अपना अकाउंट चेक कराता हूँ, अगर मेरे खाते में एक बार भी एक पैसा आया हो तो गारंटी है मेरे साथ में। देखिए कितनी बड़ी बातें निकल के सामने आई है। इन्होंने प्रूफ भी दिखाया है कि मैसेज आ चुका है कि आपके सम्मान निधि आ चुकी, खाते में आ गई, लेकिन ये इनका कहना है कि बैंक खाते में इनका 1 भी रुपया नहीं आया। आखिर यह रुपया जा कहाँ रहा है, यही जानते हैं। तो गवर्नमेंट खा रही है ना, कहीं ना कहीं उनका बिचौलिया खा रहा है किसी तरह से। अब मोबाइल नंबर मेरा है, हर जगह फीड है, हर जगह लिंक है इसका, हर डॉक्यूमेंट्स मेरा जमा है। जब मेरा मेल का पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, सामान्य निधि क्यों नहीं आ रही मेरे अकाउंट में? कुछ ना कुछ कारण तो है। इन लोगों ने जो अपने जमीनी स्तर पर नेता बनाए हुए हैं, जैसे अभी आप हमारे विधायक जी की बात कर रहे थे, विधायक जी ने अपने जो गांव है सतवाई उनका, उसमें तो विकास कर दिया उन्होंने अपना। अपने कॉलेज भी बना अपना प्राइवेट, अपने प्राइवेट खेत तक सड़क भी बना ली पक्की, काली रोड है, पूरे 8 मीटर की रोड है, बढ़िया रोड है। अपने घर तक तो रास्ता बना चुके हुए। कस्बा करनावल में अभी एक PWD से रोड पास हुई है, श्रीमान जी मैं आपको बताऊंगा, PWD से रोड पास हुई है। उस पर बता हमें क्या कहा गया, बोला रोड नहीं बनेगी मैं यहाँ पे। क्यों नहीं बनेगी? बोला कस्बे करनावल का लोड इतना है ही नहीं कि यहाँ पे रोड अच्छी बन जाए।
ये 12-13 हज़ार आबादी का कस्बा है। सन 90 से कस्बा हुआ है, 85 से कस्बा बना हुआ है। इस कस्बे के अंदर 9 रास्ते आने जाने के लिए हैं, लेकिन कोई भी रास्ता मेन अच्छा नहीं है। तो 9 रास्तों एक दूसरे गांव को भी जोड़ते हैं गांव। हाँ जी, संपर्क मार्ग है, करनावल टू खिवाई संपर्क मार्ग है, करनावल टू पथौली संपर्क मार्ग है, करनावल टू खेड़ी संपर्क मार्ग है, मैनापुट्ठी है और जी कैथवाड़ी है। मतलब संपर्क मार्ग बहुत है यहाँ पे, नारंगपुर संपर्क मार्ग है। लेकिन कस्बे के अंदर से 9 के 9 रास्ते डैमेज हैं। आप किसी रास्ते से आए हो तो ध्यान करके देख लेना। कोई तो कहता है सड़क बनी हुई है, यहाँ पे गड्ढों में सड़क है श्रीमान जी, ठीक है ना। 10 में से कितने नंबर दोगे योगी सर? नंबर तो बिल्कुल हम 0 देंगे। एक बात हम और आपको बताएंगे, जो इनके जमीनी नेता हैं यहाँ पे, जो इन्होंने वैसे चुन के बना दिए, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पवन शर्मा जी हैं मंडल अध्यक्ष, उनके पास तो खुद डिग्री है नहीं डॉक्टर की। एक हमारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर कह सकते हैं सुरेश शर्मा जी, वो जंगेठी से आते थे, उनकी तो उन्होंने शिकायत कर दी कि झोला छाप है, आदमी को मार देगा, ये फलाना कर देगा। अपनी शिकायत नहीं कर रहे क्योंकि उनके साथ बीजेपी का हाथ है उनके सर पे। अपनी दुकान खोले हैं, उन पे कोई डिग्री नहीं है, दूसरे डॉक्टर का नाम गिर के रखा है, लेकिन वो डॉक्टर आज तक किसी ने देखा भी नहीं है कोई यहाँ है, क्योंकि वो भी खुद झोला छाप हैं। दूसरी बात, मंडल अध्यक्ष है कस्बा करनावल से, बीजेपी से मंडल अध्यक्ष है, खुद नगर पंचायत की करीब 400 मीटर जमीन दबाए बैठे हैं, जिसकी मैं सन 2018 से, जिस चीज़ की मैं सन 2018 से योगी जी का जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है ना 1076, उस पर बार बार शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो क्या है योगी सरकार, बताइए मुझे। कोई तो सरकार का रिजल्ट, कोई तो जवाब आना चाहिए ना। मैं हर बार शिकायत डालता हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मान्यवर। वो 400 बीघे 400 मीटर ज़मीन यानी दबाए बैठे हैं। सन 2018 में मकान बनाने शुरू किए थे उन्होंने उस ज़मीन पर, आज मकान बनकर भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज तक भी कोई उसका जवाब नहीं है। उसकी मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ यहाँ कहीं पे, उसे कागज़ भी दिखा सकता हूँ, और कई बार मैं नगर पंचायत में लिख के दे चुका हूँ उसके बारे में, क्योंकि हम सभासद भी हैं वार्ड नंबर 5 से, और हमारे ही वार्ड में वो अतिक्रमण यानी कि भू माफिया के तरीके आपकी जिम्मेदारी है वार्ड की। तो जिम्मेदारी तो बनेगी ना भाई, सरकारी ज़मीन है, 5 साल के लिए हम सभासद बने हैं, तो जिम्मेदारी तो बनेगी ना। लेकिन प्रशासनिक दबाव इतना है उन लोगों पर कि कोई काम नहीं कर पा रहा है। अगर किसी गरीब व्यक्ति की वैसे की होती तो अभी तक ढा गई होती। चलिए 2022 में आप किसके साथ जा रहे हैं इसमें? 2022 में देखो, हम तो पहले से भी और आज भी एक उम्मीद थी, ठीक है कहाँ बीजेपी सरकार नहीं आई है, कुछ कुछ करेगी, लेकिन अब की बार जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, उससे अलग कहीं नहीं जाएंगे। जी, क्या नाम है सर? कृष्ण पाल। क्या होने जा रहा है इस बार यूपी में? भाई यूपी में तो एक जैन सरकार की आवेगी, ये पक्की बात है। और इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया इन किसानों की गैल, झूठी सरकार 9-10 महीने हो लिया किसान गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े। एक मोदी नू कह रहा मैं एक फोन की दूरी पे हूँ, हैं? आज तक वो फोन तो आया ना भाई किसानों को, या वो फोन नंबर बता दे। मुझे ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, किसान ही नहीं है, भाई खालिस्तानी है। मैं एक बात बताऊँ, मुट्ठी भर किसान है ये तो 5 सितंबर में पता लग जाएगा। अच्छा, ये तो 5 तारीख में पता लग जाएगा मुट्ठी भर हैं गहरे भर हैं, लेकिन इसको इस बात का पता लग जाएगा 5 सितंबर में कि ये कितने किसान हैं जी। हाँ, इस बात से बेफिक्र कर रहा हूँ। ऐसी वहाँ से क्या पंचायत होगी कि शादी इतिहास में नाम दिखा होगा। और ये किसानों को कभी मुट्ठी भर बतावें, कभी नकली बतावें, कभी इन्होंने वैसे बता रहे, कभी मवाली बता रहे। एक बात बताऊं, इस मोदी सरकार को चेतावनी दूं मैं इस चैनल से, अगर ये सरकार इन्हें मवाली, तालिबानी, आतंकवादी बतावे, अगर यो किसान अपने गन्ना छोलने वाले हथियार लेकर खड़ा हो गया ना, और इनको मवाली अगर 1-2 घंटे के लिए मवाली अगर ये बन गया, तो इस इतिहास बदल देगा इस देश का। ये भी ध्यान रखना, इस सरकार मवाली, गुंडा, तालिबानी इन अंधाताओं को मत बताओ। तो अंधाता, वैसे तो अंधाता क्या, अंधाताओं ने यो अंधाता, ये अंधाताओं को क्या दे दिया इन्होंने, बताओ क्या दे दिया अंधाताओं को। अगर ये किसान अपने मवाली पड़े पर आ गया या तालिबानी पड़े पर आ गया ना, तो इसको 1 मिनट में भी धरती चिटवा देगा, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगने देगा। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनके पास इतना हथियार है गन्ना छीलने वाला, अब इन्हें किसी और दूसरे हथियार की जरूरत ही नहीं है। घर पाली है, दांती है, जेड़ी है, इनके पास तो इतना। अगर ये मवाली पड़े पर आ गया ना, तो इन्हें भुगत नहीं पाओगी सरकार, या ध्यान रखे सरकार। बिल्कुल भाई साहब, किसान जो है बिल्कुल बर्बाद कर दी। आय दुगनी कहाँ कर दी इन्होंने, आय दुगनी कह रहे थे हम तो आय दुगनी कर रहे, कौन सी 2022 में? अरे हमें वो फार्मूला तो बताओ, आय दुगनी कर दी, धरती का लगा दिया किसान, डीजल बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, और हम कह रहे हैं इनको यार आय दुगनी। हमें बताओ तो किस मुद्दे से आय दुगनी कर रहा हो, एक मुद्दा भी हमें बताओ। अब हम इस तरीके से कर रहे हैं, कोई सी भी सरकार आने का एक बार बताओ तो,
हाँ हमें बताओ, योगी बता दो, मोदी बता दो, लेकिन कोई नहीं यार, कुछ भी नहीं बता पा रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल झूठी सरकार एकदम, ना किसानों का कुछ कर पा रहे, ना गाँव में कोई जमीनी स्तर इनका कहीं भी नहीं है। कितने संतुष्ट हैं आप योगी सरकार से? 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई 10 में तो एक भी नंबर को नहीं, प्लस जीरो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जीरो, इनका तो कोई भी नंबर नहीं, कोई सांसद इनका नहीं। ये तो भाई झूठी बिल्कुल। कुछ चैनल है इन्होंने खरीद रखी है। एक प्रकरण और हुआ था सर, यहाँ पे कर्नावल में जितेंद्र सतवाई विधायक हैं यहाँ से, वो आए थे, उनका विरोध हुआ था। विरोध कर रहा था, हम नहीं कर रहा था विरोध भी। विरोध करने वाले भी हमें 5-7-10 जितने भी हैं, आपने चेतावनी भी दी है उनके? चेतावनी दी है। अगर बीजेपी का कोई भी आदमी इस कर्नावल गांव में आने का घुसागा तो भाई कहता छोड़ दिया था, नंगा करके छोड़ देंगे क्षेत्र में। अगर सिवाड़ का क्षेत्र में हमारे यहाँ का कोई भी बीजेपी का, ये चेतावनी है हमारी, ये चेतावनी है हमारी बात साहब खुली बिल्कुल। अगर बीजेपी का कोई भी शख्स गांव में आऊगा, अब कहता छोड़ दिया था, अब क्या नंगा करके छोड़ देंगे, ये ध्यान रखे। स्टील के नेकर पैर के आवे यहाँ से की आवे तो। हाँ